हेलो, मैं ललित सर। बच्चों मैं आज आप लोग को लेक्चर नंबर 7 के बारे में बताएंगे और टॉपिक का नाम रहेगा पीपीएम। चलिए देखिए पीपीएम के बारे में पहले थ्योरी का हम जानकारी दे देते हैं आपको। थ्योरी का जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स। क्या तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, तो कंसंट्रेट हो जाइए। टॉपिक का नाम है वाला पीपीएम। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। मेरे प्यारे दोस्त, पहले पीपीएम होता क्या पहले समझते हैं ना। 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना, 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में जितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, जितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, कितना में बालक 10 के पावर एवरी 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में जितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो उसी का नाम देंगे हम पीपीएम। तो चलिए छोटा सा डेफिनेशन ले लीजिए, व्हाट इज पीपीएम। चलिए नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट presenting every 10 के पावर 6 part of solution is called, बच्चों इसका नाम क्या हो गया, पीपीएम। पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है वह पीपीएम बराबर लिखेंगे, पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे इन केजी में, बट्टा में बच्चों अपॉन करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी इनटू 10 के पावर 6। क्या करेंगे, 10 के पावर 6। तो पीपीएम का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी इनटू 10 के पावर 6। चलिए इसका यूनिट का बात करते हैं। यूनिट बच्चों इसका यूनिट क्या बनेगा, ऊपर में मास नीचे में मास कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। लेकिन इट इज यूनिटलेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। सर पीपीएम का यूज कहाँ करेंगे, तो पीपीएम का यूज करेंगे, इट इज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत पतला सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया रहता है ट्रेस क्वांटिटी या ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो उसे बोलते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत पतला सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिख दीजिए, ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। ये पीपीएम के बारे में होता है। बच्चों क्या पीपीएम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वह तापमान निर्भर नहीं करेगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, इस पीपीएम का यूज कहां करेंगे, वाटर के पॉल्यूटेंट को मेजर करने के लिए, वाटर के जल के प्रदूषण को मापने के लिए और एटमॉस्फेरिक एयर के पोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम पीपीएम का यूज करेंगे। तो नोट में डालिए इस पीपीएम का यूज कहाँ करेंगे, नोट में डालिए इस पीपीएम का यूज हम कहाँ करेंगे, नोट में डालना है। लेकिन जब पीपीएम इज यूज टू मेजर, पीपीएम was used to measure क्या, वाटर पॉल्यूटेंट, और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को मापने के लिए हम पीपीएम का यूज करेंगे। बच्चों ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, नोट पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
सर पीपीएम को क्या चीज से हम डिनोट करेंगे? तो पीपीएम को डिनोट करेंगे, लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय माइक्रोग्राम पर एमएल से डिनोट करेंगे पीपीएम को। इतना थ्योरी हो गया आपका पीपीएम का। एक बार फिर से ध्यान दीजिए पीपीएम होता क्या है उसके बारे में। बच्चों आपने टॉपिक पढ़ा पीपीएम। एवरी 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में जितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू 10 के पावर 6। मास कटेगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं बनेगा। यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज यूज्ड टू मेजर, इसको यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? वेरी ट्रेस अमाउंट होगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा सॉल्यूट प्रेजेंट। उसके बाद नोट में लिखेंगे पीपीएम को यूज कहाँ करेंगे? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, वाटर के पोल्यूटेंट को मेजर करने के लिए इस पीपीएम का यूज करेंगे। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? माइक्रोग्राम पर मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए बालक छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं पीपीएम से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 5 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ वाटर, फाइंड करना वाला पीपीएम का फॉर्मूला बताओ, कैसे आप सोल्व कीजिएगा पीपीएम। तो भाई पहले आप पीपीएम का फॉर्मूला लिखिए, आपको याद ही होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। लिख देंगे पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी बटा में या अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी इंटू 10 के पावर 6। अब क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूट देखिए पहचान लगा कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के बारे में लिख दो कितना ग्राम है? 5 मिलीग्राम। मिली के बारे में आप पहले से जानते हो, 1 मिलीमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 के पावर -10 मीटर। बेसिक बात है बच्चों। 1 पिकोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -12 मीटर। 1 फर्मी बराबर कितना? 10 के पावर -15 मीटर। ये बालक आपसे यूज होगा बेसिक बात। ये 1 मिलीमीटर को पहले तोड़ेंगे। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3। क्या लिख देंगे? इन मिली को पहले ब्रेक करेंगे, मिली को तो लिखते हैं 10 के पावर -3। मेरे प्यारे दोस्त अब ग्राम को बनाना है केजी में, सॉल्यूट चाहिए केजी में। तो ध्यान दीजिए आप सॉल्यूट को आप केजी में कैसे करोगे? अगर ग्राम है केजी बनाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ग्राम को हम लिख सकते हैं ऐसे, बट अपॉन में 10 के पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -3। अगर ग्राम को 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या चीज में बदल जाएगा बच्चों? केजी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? केजी में बदल जाएगा। एक स्टेप से आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, ये मिली को ब्रेक कर दिया, ग्राम को केजी बनाने के लिए 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे 2 केजी है। क्या लिख देंगे? 2 केजी। केजी में दिया हुआ तो कुछ ब्रेक करने की, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। इंटू 10 के पावर 6 कैलकुलेट कर दीजिए। 5/2 पावर में जोड़ दीजिए भाई साहब -6 इंटू 10 का पावर 6। इधर ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2 इंटू 10 के पावर, दोनों को जोड़िएगा तो -6 + 6 बताइए 5/2 इंटू 10 के पावर 0 हो जाएगा। आप मैथ में पढ़े हो, x के पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। आप बताओ 5/2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से? 1 से मल्टीप्लाई कर दें 10 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। आंसर होगा 2.5 ppm इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इसका कोई यूनिट होता नहीं कि आगे हम यूनिट लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है।
इस टाइप का क्वेश्चन आप घर से ले लीजिए, घर से बनाएगा, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा सर। जो अभी क्वेश्चन लिखाएंगे घर पे बैठ के सोल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एक 10 माइक्रोग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट presenting 5 kg ऑफ वाटर फाइंड करना बच्चों, ज्ञात करना है आपको ppm। ये घर से बना के बैठ के जवाब दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए आपका आंसर क्या आएगा, ppm कितना होगा। बहुत आसान से स्टार्ट किया क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन वाले जिसमें टूथपेस्ट वाले, कोई 500 ग्राम का टूथपेस्ट है, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, कहता बताइए इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड का कितना ppm है। ppm फाइंड करने के लिए कर देगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, कहता है 500 ग्राम का कोई टूथपेस्ट है, सैंपल है टूथपेस्ट का सैंपल, जिसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड है कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन टर्म ऑफ ppm, ppm के टर्म में जवाब देना है। तो पहले आप ppm का फॉर्मूला लिखो। कोई बच्चे बताएगा ppm का क्या होता है फॉर्मूला? लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन kg बटा में क्या लिखेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg इंटू 10 के पावर 6। बताइए सॉल्यूट कितना है बाबू, 500 ग्राम। 500 ग्राम को सॉल्यूट आपका ये हो गया, जिसका अमाउंट कम रहेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा बाबू। तो फ्लोराइड है सॉल्यूट 0.2 ग्राम सॉल्यूट। केजी बनाओगे 10 के पावर -3, बताइए कि ग्राम को 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी हो जाएगा। हैं आगे बढ़िए, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना दिया 500 है ना जी, 500 है आपका सॉल्यूशन। उसमें इतना ग्राम टूथपेस्ट में इतना ग्राम फ्लोराइड है, तो सॉल्यूशन का मास हो गया 500 ग्राम। हो गया ना बच्चों 500 ग्राम। इसको बनाओगे आप क्या चीज बनाओगे, केजी। केजी में 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू फॉर्मूला आ जाएगा 10 के पावर 6। ये दोनों वाला कट जाएगा। आगे बढ़िए, कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, बड़ा आसान कैलकुलेशन है। 0.2 डिवाइडेड बाय 500, 10 के पावर 6 मतलब 1 पर कितना जीरो हो जाएगा बच्चों, 6 जीरो। ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये भी कटने वाला, यस। मल्टीप्लाई कर दो 0.2 इंटू 200, 2000 कैलकुलेट करोगे तो 400 आ जाएगा। ppm इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इसी टाइप से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ppm का, आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सर, कोई भी तरह का दिक्कत है तो। ये केवल बाबू व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट वाला, धन्यवाद।